जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, अलाभ, सुख, दुख, ये स्थितियां आ सकती हैं। अगर सुख में आदमी ज्यादा खुशी मनाएगा तो कोई कठिन स्थिति आ जाएगी तो फिर दुखित भी होना पड़ सकेगा। ज्यादा से ज्यादा दोनों स्थितियों में समता रहे कि अनुकूलता आ गई, ठीक है, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव। प्रतिकूलता आ गई तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अनुकूलता है तो कोई पुण्य का योग भी हो सकता है, साधना का योग भी हो सकता है। एक आदमी, आप लोग जो गृहस्थ हैं उनमें से अच्छा संपन्न है, परिवार में भी बहुत अनुकूल स्थितियां हैं, व्यापार बहुत अनुकूल है, समाज में भी इज्जत है, राजनीतिक प्रशासनिक संपर्क अच्छे हैं, यानी बहुत अनुकूलताएं हैं। सामाजिक, पारिवारिक, व्यापारिक, शारीरिक भी अनुकूलता है। बहुत शरीर अत्यंत मजबूत है, अत्यंत निरोग है। इसका मतलब है कि उसके पुण्य का उदय है, संभावना है, और वह पुण्य अपनी गति से क्षय की ओर जा रहा है। पुण्य तो जा रहा है, खजाना खाली होता जा रहा है। अब आगे के लिए कुछ पास में संचय है या नहीं, आगे के लिए कुछ किया जा रहा है यानी यहां तो बासी खाना यानी पूर्व का पुण्य उदय में आ रहा है, काम में आ रहा है, आगे के लिए कुछ अर्जित किया जा रहा है या नहीं। इससे भी बड़ी बात है, पुण्य भी छोटी चीज है, मोक्ष के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं। आयारों में जो कहा गया है, समयम तत्थु वेहाए अप्पानं विप्पसाये, आदमी के पास संपदा है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, अनुकूलताएं हैं, तो भी मन में समता भाव, कभी प्रतिकूलता भी आ जाए, जीवन के एक खंड में इतना पैसा, इतना संपन्न आदमी जीवन के दूसरे खंड में बहुत कमजोर हो गया, पैसा भी बहुत कम हो गया। तो यह पता नहीं आदमी का दिनमान सदा कोई एक समान रहे, कहना कठिन है। कभी आदमी कितना प्रतिष्ठित होता है, लोग पीछे घूमते हैं, एक समय आता है कोई मानव विशेष पूछने वाला भी नहीं है। एक मंत्री जी थे, राजनीति में, सरकार में अच्छे मंत्री थे, तो इतने व्यस्त रहते, लोगों का आना जाना, मिलना, मंत्री साहब, मंत्री महोदय, मंत्री, इतना कभी प्रोग्रामों में जाना, लोग भी घर पर भी बहुत मिलने के लिए, मंत्री साहब हमारा वो काम कराओ, वो काम, इतना लोगों का जमघट रहता। बाद में अगला चुनाव हुआ तो वो हार गए, मंत्री तो दूर, विधायक, सांसद वो भी नहीं बन पाए। और अगली बार फिर चुनाव लड़ा, फिर हार गए, फिर हार गए। अब वो इतनी सरकार में है, तब तो अच्छी प्रतिष्ठा में, अब 2-3 बार हार गए, अब लोगों का आना जाना कम हो गया। तो एक दिन रोड पर वे खड़े थे,
पूर्व मंत्री थे मतलब। तो किसी ने पूछा जी यहां क्यों खड़े हो? कि कोई टेम्पो को देख रहा हूं, मेरे पोते को स्कूल भेजना है, कोई टेम्पो वाला आए तो उसके साथ भेज दो। यो कहते कहते उनके आंखों में आंसू आ गए कि एक दिन था कितने लोग मेरे पास आते, आज टेम्पो खोजने के लिए मुझे रोड पर खड़ा रहना पड़ रहा है कि टेम्पो कोई आए तो पोते को भेजूं। तो क्या वो दिन थे मेरे और क्या आज के ये दिन है? तो दिनमान सदा एक समान रहें, यह कहना कठिन है। फिर वो पूर्व मंत्री जी बोले कि भैया एक समय था लोग टाइम मांगते, साथ 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम। तो मेरा पीए था कि वो कहते बहुत कठिन है मंत्री साहब का समय मिलना, बहुत कठिन। तो मैं जैसे तैसे थोड़ा समय देता, यानी समय देना मुश्किल होता, मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि लोगों को कितना कैसे समय दूं। आज ये स्थिति है, लोगों को फुर्सत नहीं है मेरे से मिलने की। पहले मुझे फुर्सत नहीं थी लोगों को टाइम देने की, आज लोगों को फुर्सत नहीं है मेरे पास आकर मिलने की। तो कितना दिनमान में अंतर आ गया। तो यह सदा एक जैसे दिन रहें यह जरूरी नहीं है। तो आयारों का यह सूत्र समयम तत्थु वेहाय, कि समता रखो, जैसे भी दिन हैं उनमें बस शांति रखो, समता रखो। कर्मों का विपाक, कई बार बहुत अनुकूलताएं, कभी अनुकूलताएं कम हो जाए तो मन में समाधि रखो, शांति रखो। तो जीवन में समता होती है तो चित्त की प्रसन्नता रह सकती है। आदमी ज्यादा